वहाँ पर लोअर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जब भी काम पे जाओगे या कोई भी घर में भी रहोगे तो आप ज़्यादातर लोअर्स और शॉर्ट्स पे डिपेंडेंट रहोगे, बिकॉज़ वहाँ पर गर्मी होती है और पैंट्स इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती हैं। कई लोग तो मतलब कॉलेजेस में भी लोअर्स पहन के ही जाते हैं, वही प्रेफ़र करते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पीयूष गुप्ता। सो बेसिकली ये जो चैनल है वो बेस होगा लाइफस्टाइल इन कनाडा और टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप वहाँ पर कैसे रह सकते हो एंड सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो कि आपकी वहाँ पर लाइफ स्मूथ कर सकती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो जो आज की जो पहली वीडियो है वो बेस होगी पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग के भी 2 पार्ट हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको क्या चीज़ें वहाँ पर लेके जानी है जो कि आपको हेल्प करेगी ईजिली वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए और जो भी आपकी लाइफ स्मूथ बनाने के लिए। तो हम जो पहला पार्ट है उस पे मूव करते हैं, वर्ड टू पैकिंग पे। तो फर्स्ट जो कैटेगरी होगी मेरी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है टी शर्ट्स के बारे में। मैंने कुल मिला के 9 टी शर्ट्स ली हैं जो कि वहाँ आपको हेल्पफुल रहेंगी, बिकॉज़ आप जो भी कनाडा का जो वेदर है वो मोस्टली ठंडा होता है और घर के अंदर हीटर लगे तो गर्म होता है, तो आप घर में सिर्फ टी शर्ट्स पहन के ही घूमोगे एज़ पर जो मैंने पूछा अपने दोस्तों से। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये देखते हैं कि मैंने कौन कौन सी टी शर्ट्स ली हैं। ये सम सेमी फॉर्मल ब्रांड्स की भी हैं और फॉर्मल और ब्रांड्स की भी हैं जो कि कुछ लोकल मार्केट से भी ली गई हैं और कुछ ब्रांड्स के शोरूम एंड ऑनलाइन शॉपिंग जो कि मुझे वहाँ पर भी कुछ सस्ती अमाउंट मिल रही थी। सेकंड कैटेगरी है वो हमारी शर्ट्स की है। शर्ट्स की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जब वहाँ जाओगे कॉलेज में एंड किसी फंक्शन में तो आपको शर्ट्स ज़रूरत होंगी क्योंकि आपको हेल्प दें आगे। मैंने 6 शर्ट्स ली हैं एंड ये उसके एग्जाम्पल रहे। ये सेमी फॉर्मल शर्ट है, ये भी ब्रांड की हैं, ये सारी ब्रांड्स की शर्ट्स हैं। जो भी शर्ट्स लिए हैं वो सारी पेयरिंग के हिसाब से लिए, बिकॉज मैं थोड़ा पर्टिकुलर था फैशन के हिसाब से, क्योंकि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं, ताकि जो भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट रहे, जो कि यूट्यूब आजकल उसके लिए फेमस है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो अगली कैटेगरी है वो है शूज़। शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पर स्नो भी पड़ती है एंड नॉर्मल वेदर के लिए आपको ठंड भी ना लगे पैरों में, तो इसलिए कुछ शूज़ ज़रूरत है। तो मैंने जो शूज़ लिए हैं 3 पेयर ऑफ शूज़ लिए हैं। 3 पेयर ऑफ शूज़ जिसमें एक तो फॉर्मल हैं और 2 कैजुअल्स हैं। और 2 कैजुअल मान लो कि एक तो नॉर्मल आप किसी भी कहीं भी पार्टी वगैरह में पहन सकते हो और एक स्पोर्ट शूज़ है जो कि आप वर्क पर्पस पे जा सकते हो, जो भी आपको जिम वगैरह जहाँ भी जाओगे, वर्क पे जाओगे या कॉलेज जाओगे, सबके लिए एप्लीकेबल हैं। तो शूज़ थे, ये मैंने फ़िला के लिए थे, ये मुझे सेल में मिल गए थे सस्ते। ये मैक्स के हैं फॉर्मल शूज़, जो कि आप फॉर्मल ओकेजन्स पे जब आप कॉलेज वगैरह जाओगे, जब आपको पहनने की ज़रूरत पड़ेगी कॉलेज के फॉर्मल इवेंट्स पे। एंड ये मैंने रेड टेप के शूज़ लिए थे जो कि नॉर्मल हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, सस्ते मिल रहे थे तो मैंने ले लिया। और थोड़े हैवी भी हैं ताकि स्नो से बचावट हो सके वहाँ पर जितनी है। बाकी वहाँ जाके तो आपको विंटर शूज़ लेने ही पड़ेंगे जब स्नो गिरेगी, जो प्रॉपर स्नो गिरेगी दिसंबर जैन जो भी मंथ में प्रॉपर स्नो आती है वगैरह। बस ये देखना कि सिंथेटिक लेदर हो, कोई जाली वगैरह नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आजकल पैटर्न्स आते हैं ना जाली वाले कपड़े वाले, वैसे कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, सिंथेटिक लेदर होना चाहिए ताकि वो ईज़िली सही रहें और आप यूज़ कर पाओ उनको। तो ये सारे सिंथेटिक लेदर हैं, ये कोई जाली वाला नहीं है, उसमें ठंड भी पास ना हो, ये ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा है वो है स्लीपर्स के ऊपर। मैंने 2 स्लीपर्स लिए, वो स्लीपर और एक मैंने पहन रखा है लाइक ये वाला, सारे मैंने फ्लिप फ्लॉप से रखे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से लेने हैं, आप ब्रांड्स के भी ले सकते हो। मैंने नॉर्मल ब्रांड्स के ही लिए थे तो ताकि थोड़ा सा खर्चा भी मैनेज रहे, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें फोकस करनी होती है, मनी से लेके सब कुछ जो भी चीज़ें हैं
सो ये स्लीपर्स मैंने इसलिए कम रेट के लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये 7 पेयर ऑफ स्वेट शर्ट्स हैं जिसमें एक स्वेटर है, ये मेरे पास पहले थी तो इसलिए रख ली, और बाकी ये मैंने सारी ऑनलाइन परचेज़ की हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी। तो ये कुछ स्वेट शर्ट्स हैं जो शायद मुझे हेल्प करेंगी वहाँ पर, तो इस पर्पज़ से मैंने 7 स्वेट शर्ट्स लिए लेयरिंग के पर्पज़ से। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लेके जानी कितनी नहीं, ये सब आपका वॉलेंटरली डिसीजन है। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ये चीज़ें लेके जाओ, बिकॉज़ जो मेरे ब्रदर रहता है या मेरे कुछ दोस्त रहते हैं उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि इतने पेयर्स तो नॉर्मल चाहिए ही होते हैं बिकॉज लेयरिंग वगैरह। सो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो होगा लोअर्स के ऊपर। तो मैंने 4 जॉगर्स लिए हैं और आई थिंक 4 मैंने लोअर्स लिए हैं और एक जो है वो प्रॉपर सूट है। सो लोअर्स मैंने गरम वाले भी लिए हैं और ड्राई फिट भी लिए हैं। ड्राई फिट घर पे पहनने के लिए, गरम जब आप बाहर जाओ तो गरम उसके लिए भी। आप घर पे भी पहन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना टेम्परेचर और कैसे टेम्परेचर है वो आपको देखना पड़ेगा जहाँ आप रहोगे। सो उस हिसाब से आप वेरी कर सकते हो। पर मेरे को जो बताया गया था मैंने गरम वाले इसलिए लिया ताकि हेल्पफुल रहे, ठंड ना लगे। मेन बात आती है जैकेट्स भी, तो जैकेट्स हम देखना चाहिए कि मैंने लिए हैं। एक मेरे पास ये तो सिंपल लेयरिंग वाली जैकेट है इसको तो मत ही काउंट करना। एक ये है कि लेदर जैकेट और एक ये वुडलैंड की है -, डिग्री में बचाने वाली जैकेट, जो ये -0 डिग्री सेल्सियस वाली जैकेट्स हैं। -0 डिग्री सेल्सियस वाली जैकेट्स हैं। ये मैं वुडलैंड के शोरूम पे गया, मैंने उनको कहा था कि मुझे इस टाइप के लिए जैकेट चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये जैकेट दिखाई और मेरा दोस्त भी ये लेके गया। उसने मुझे बताया कि लगभग काफ़ी अच्छा हेल्प कर देता है वो सेव करने के लिए ठंड के अंदर से, बिकॉज़ वो वार्म है काफ़ी एंड दैट्स वाई मैंने ये वाली जैकेट ली। और ये मुझे कॉस्ट अराउंड 4,500 सेल में पड़ी थी, 4,500-5,000, आई डोंट नो करेक्ट अमाउंट क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लिए को। तो ये मैं 2 जैकेट्स लेके जा रहा हूँ। लेदर वाली जैकेट प्रॉपरली स्टाइलिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, या फिर कुछ भी जब नॉर्मल ठंड हो तो तभी आप पहन सकें। बाकी पता नहीं कितनी हेल्पफुल रहेगी, मतलब वहाँ जाके पता लगेगा और मैं वहाँ भी बता दूँगा अगर हेल्पफुल रही तो। नहीं रही तो ठीक है, छोड़ देना आप यहीं पर ही अगर आपने रख रखी है तो। और एक मैंने डेनिम जैकेट भी ली थी, वो अभी वॉशिंग में गई हुई है, तो डेनिम ब्लैक कलर की जैकेट है। सो वो बेसिकली मैंने स्टाइल पर्पस के लिए लिया था। मैं कह यार एक डेनिम जैकेट तो होनी चाहिए ना बंदे के पास, बाहर जा रहा है कुछ तो टोरे शोरे मारने के लिए पर वो भी गर्म है नो डाउट। सस्ती पड़ी थी मुझे, बहुत रीज़नेबल रेट में। मैंने लोकल मार्केट से उठाई थी, कोई ब्रांड से इतनी महंगी मिल रही थी, कोई मतलब नहीं था, सिंपल सी थी। वो मैंने लोकल मार्केट में गया, मैंने देखा वहाँ पर बहुत सही थी और बहुत अच्छा उसका मटेरियल स्टफ़ था, तो मैंने वो लिया। नेक्स्ट जो है हम वॉलेट्स के बारे में बात करेंगे, और वॉलेट्स में मैंने लिए एक ये बेसिकली लोकल मार्केट से ही है, कोई ज़्यादा कोई ब्रांड के नहीं लिए, बिकॉज़ इस पर इतनी स्पेंडिंग वर्थ नहीं है। तो जितना नॉर्मल आपको रखना है उतना रख सकते हो, मैंने ये रखे हैं। बाकी आपके हिसाब से जो आपको सही लगे वो लो। सेक्शन है, हम मूव करेंगे टू द अंडरगारमेंट सेक्शन। अब जो अंडरगारमेंट्स हैं वो मैंने 10 अंडरगारमेंट्स रखे हैं। 10 ही मैंने बनियान जो भी अपर बॉडी पार्ट पे ज़रूरत होती है, 10 अंडरवियर्स जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड के लोग हैं। मैंने बेसिकली जॉकी और वैन ह्यूसेन की ली हैं सारी की सारी। सो जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रही, ये सारी वैन ह्यूसेन जॉकी की ही हैं ये सारे। तो ये आपके ऊपर है, एटलीस्ट 10 पेयर्स ऑफ आपको तो रखने ही चाहिए। बात आती है इनर्स और बॉडी वार्मर्स और जो नीचे आप बॉडी वार्मर पैंट्स भी पहनते हो बॉडी वार्मर्स के साथ, तो मैंने 2 पेयर्स ऑफ बोथ लिए हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहे, ये 2 पेयर्स ऑफ बोथ हैं, ये भी वैन ह्यूसेन के हैं, तो ये प्रॉपरली पूरे गर्म हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। ये एक और लेयरिंग का पार्ट बन सकता है आपके लिए, एज एन लेयर अगर आपको करना है। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको ये लेके जाने हैं नहीं लेके जाने। ज़्यादा मत लेना, 2 से ज़्यादा तो कतई मत लेना, बिकॉज़ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज कम ही यूज़ होंगे ये, क्योंकि घरों में तो वैसे ही गर्मी होती है, तो इसलिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सेक्शन पे जाएं तो अगला सेक्शन है बैग्स के बारे में। बैग्स जो लैपटॉप बैग्स और जो भी साइड बैग के बारे में। तो देखिए, ये मैंने एक साइड बैग लिया है, इसमें आप अपने बेसिकली पासपोर्ट और डॉलर्स वगैरह और जो भी आपकी
मेन डॉक्यूमेंट्स है वो अपने आसपास रखते हो, जैसे RT-PCR रिपोर्ट या फिर आपकी सर्टिफिकेट्स, वैक्सीन सर्टिफिकेट सारे इसमें रख सकते हो। ये इसमें काफ़ी स्पेस है, एक जिप ये है, एक जिप अंदर है, एक जिप यहाँ है, तो काफ़ी स्पेस है, आप बहुत कुछ रख सकते हो इसके अंदर। और ये मैंने एक बैग लिया है, लैपटॉप बैग, जिसके अंदर सारी अच्छी खासी स्पेस है। अच्छा, काफ़ी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन या वेल बना हुआ है। ये मेरे को बहुत ही पसंद आया था। ये मुझे बहुत ही सस्ती डील में मिला था मिंत्रा से, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई क्योंकि एक नाइकी वाला मुझसे छूट गया था, वो बहुत ही सस्ता मिला था। वो था 800 रुपये का एंड अगले दिन ही वो 1400-1500 का हो गया था और आउट ऑफ स्टॉक भी। और एक मैंने बेल्ट की, वैसे बेल्ट 2-3 ले लेना यार, वहाँ पर थोड़ी महंगी ही मिलती है, बाकी मर्ज़ी है आपकी, वहाँ पर फिर स्टाइलिश भी ले सकते हो। यहाँ तो फिर बस ऐसी सिंपल सी मिलेंगी, यहाँ पर भी मिलती है स्टाइलिश, पर मैंने तो सिंपल सी ली है ये एक बेल्ट। सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पैंट्स के बारे में। मैंने 4 पैंट्स लिए हैं, जिसमें 3 ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र्स प्लस चीनोस जो भी आप बोल सकते हो उसको, और एक मैंने जीन्स ली है बिकॉज आई वॉज मोर ड्रॉन टू ट्राउज़र्स, दैट्स वाई मैंने जो ट्राउज़र्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप जीन्स ज़्यादा पसंद करते हो आप जीन्स ले सकते हो, बट एटलीस्ट 4 रखो, उससे ज़्यादा आपकी चॉइस है, नहीं रखना नहीं, क्योंकि बिकॉज़ वहाँ पर लोअर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ आप जब भी काम पे जाओगे या कोई भी घर में भी रहोगे तो आप ज़्यादातर लोअर्स और शॉर्ट्स पे डिपेंडेंट रहोगे, बिकॉज़ वहाँ पर गर्मी होती है और पैंट्स इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती हैं। कई लोग तो मतलब कॉलेजेस में भी लोअर्स पहन के ही जाते हैं, वही प्रेफर करते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी पैंट्स ली हैं, सो आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये थी 2 फॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल कैजुअल जो भी मान लो आप, ये पैंट्स हैं, ट्राउज़र्स, चीनोस, जो भी मैं इनको चीनोस, मेरे लिए चीनोस हैं तो चीनोस, आपके लिए ट्राउज़र्स तो ट्राउज़र्स। ये जो मैंने 2 पैंट्स, ये तो 2 पैंट्स थी और 2 जो पैंट्स है वो मैंने यूज़ की है डे टू डे यूज़ पे। एक उसमें जीन्स है ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की चीनोस टाइप इसी की तरह पैंट्स हैं। सो ये मैंने जो भी बेसिकली ये जो भी कलर्स वगैरह लिए, ये बेसिकली मेरी शर्ट्स और टी शर्ट्स के साथ मैच करने के लिए हैं, बाकी ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि यही लेके जानी है, आपकी मर्ज़ी है जो भी आपको सही लगे। ये 6 पेयर ऑफ मैंने हैंडकरचीफ्स लिए हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेगी बिकॉज ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी मत लेना, नॉर्मल बहुत अच्छे, इनको वॉश करो और आप रीयूज़ कर सकते हो डे टू डे पर्पज़ के लिए। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सोक्स। मैंने 12 पेयर ऑफ सोक्स लिए, ये कुछ बड़ी भी हैं कुछ शॉर्ट भी हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोफर सोक्स लेना चाहते हो लोफर भी ले सकते हो। बेसिकली ये सोक्स ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी बिकॉज वहाँ पर ठंड भी होती है और आपको सेव भी करेंगे आपकी लेग्स को वो ठंड से। सो दैट्स वाई आप 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स तो लेके ही चलो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो please like and subscribe it. So love from Canada, bye from India, bye. Shabba khair, peace.